अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप तमाम तर लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़े और नमाज़ें कबूल फरमाएँ अपनी बारगाह में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का इकनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से डिफरेंट ख़बरें आजकल आ रही हैं। इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हम इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं वहीं पर हम रियल एस्टेट के हवाले से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ब्रूटल से ब्रूटल होती हुई देख रहे हैं। एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम आता हुआ दिख रहा है और यही एज्यूम किया जा रहा है कि अभी 12% पर है और ये नीचे जाएगा 7% तक या 9% तक जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी ख़बरें हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से जो है प्रॉपर्टी में बूम आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी में बूम तब ही आ सकता है कि जब जो रेगुलेटरीज़ हैं उनमें छूट दी जाए, टैक्सेस में छूट दी जाए। और लग कुछ यूँ रहा है कि जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी में टैक्सेस को छूट देने की बात कर रही होती है या ऐसी अजम्पशंस हमें देखने को मिल रही होती हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ सख्त डिसीजंस भी लिए जाते हैं। अब आज की जो ताज़ा ख़बर है वो मैं बड़ी क्लैरिटी से भी बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ने एक रियल एस्टेट की रेगुलेटरी टास्क फोर्स बनाने का भी जो है वो इंदिया दे दिया और उसमें उन तमाम तर लोगों को जो है वो सज़ाएँ तक दी जा सकती हैं जो प्रॉपर्टी की मालियत को सही से नहीं शो करते और टैक्स बचाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान के रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो हर ज़बान ज़द आम है कि प्रॉपर्टी की जो रियल वैल्यूज़ है उनको हमेशा उन पर ट्रेड नहीं होती, हमेशा उनसे कम वैल्यूज़ पे ट्रेड होती है क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है। और रियल वैल्यूज़ पे अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो फिर तो ये सारी की सारी सेल परचेज़ बंद हो जाए। तो मकसद कहने का ये है, ये व्लॉग प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं है, बट मकसद कहने का ये है कि जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम लेकर आके इकनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, वहीं पर रियल एस्टेट जहाँ पे सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे मूवमेंट होगी पैसों की, उसकी रेगुलेटरीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतनी स्मूथ नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो रियल एस्टेट के कंपटीशन में अगर कोई एंटिटी है पाकिस्तान में जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। और हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब जब पॉलिसी रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, पॉलिसी रेट्स कम हुए हैं या आसान लफ्ज़ों में इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, उसी मुल्क के, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे किसी भी मुल्क की बात करें, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम आता है रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट इन्हेंस करती है। अब मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा मैंने बताया कि रियल एस्टेट इतनी तेज़ी से मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रही इन द लॉन्गर रन या नियर फ्यूचर में, जैसे ये पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है इनका ज़्यादातर ध्यान पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर है। अब स्टॉक मार्केट खाली इटसेल्फ नहीं चल रही होती, स्टॉक मार्केट के कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कुछ ये डिपेंडेंट है किसी वेरिएबल्स पे। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, एफडीआई पे ये डिपेंडेंट है कि बाहर से पैसा कितना इंजेक्ट होता है। दूसरा इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा मार्केट में जो बिज़नेस है, स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री का बिज़नेस है और ट्रेडिंग का बिज़नेस है, ज़्यादातर जो इन्हेंस होता है वो इंडस्ट्री के बिज़नेस पे होता है जहाँ पे प्रोडक्शन मॉडल्स होते हैं। तो मार्केट जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी, जितना पैसा कंपनीज बनाएंगी, उतना स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ेगा और उतना लोगों का रुझान बढ़ेगा और ये इंडिकेटर्स ऊपर जाएंगे। इस्लाहात स्टॉक मार्केट की हो चुकी हैं आज से 1.5 साल पहले तक और आपको ये बूम देखने को नज़र आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ कि आने वाले 3 से 4 महीनों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, तो रियल एस्टेट तो है ही है एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो रियल एस्टेट की तरफ डायरेक्ट नहीं कर रही, वो स्टॉक मार्केट की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। तो आने वाले 3 से 6 महीनों में स्टॉक मार्केट में मज़ीद पैसा बनने का इशारा मिल रहा है। करंट मार्केट की जो पॉलिसीज़ हैं, करंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, मार्केट पॉलिसीज़ कह लें, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कह लें, फिस्कल पॉलिसीज़, अब देखते हैं खाली कवर व्यू करें तो आपको 3 से 6 महीनों में आपको स्पेसिफिकली बजट तक आपको स्टॉक मार्केट, अगर यही सस्टेनेबिलिटी रही तो ये आपको जो है स्टॉक मार्केट इन्हेंस करते होते हुए नज़र आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बेहतरीन इंतखाब है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स यकमुश्त नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और वो किसी भी शेयर को, सेक्टर्स को डिफाइन करके, सेक्टर्स को स्टडी करके अपनी एक पर्टिकुलर रेलेवेंट अपना एक लेआउट प्लान बना सकते हैं कि भाई हमने किस मंथ में किस पर्टिकुलर शेयर में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का हुजम क्या है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूँ आज के व्लॉग में कि कौन सी ज़्यादा पॉजिटिव सिक्योर्ड एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अदर देन रियल एस्टेट, तो वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ही। और मैं ये समझता हूँ कि इस 2025 की इन फिस्कल
पॉलिसीज से आपको ज़रूर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं और अपनी सेविंग्स को प्रॉपर्ली करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।